Hi student, Assalamu alaikum. This is Tanzeel Ahmad and you're watching by the channel Tanzeel Ahmad Math Lecture Series. Students 10 क्लास के पीके मैथमेटिक्स के ऊपर आजकल हमारी जो सीरीज जारी है उसमें चैप्टर नंबर 2 की बिल्कुल आखिरी लास्ट एक्सरसाइज है 2.7 पेज नंबर 47 के पीके मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.7 और ये बिल्कुल इंशाल्लाह लास्ट एक्सरसाइज है। इसके साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है, लेट मी गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 72। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपने इसकी जो स्टेटमेंट है आपने इसी को अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर जाएं तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इंटीजर सेट में से कोई दो नंबर्स है और वो क्या है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मीन यानी एक दूसरे के पीछे, मीन कंटिन्यूअस नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, बीच में कोई गैप नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। और आगे क्या है, हुज प्रोडक्ट इज 72, जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, 72 बनता है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, गौर करें। बिस्मिल्लाह, क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे लिखा हुआ है ना, पेज नंबर तो मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं क्या करूं, लेट द नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। वो जो दो नंबर्स हैं जिसके बारे में कहा गया कि उनकी प्रोडक्ट 72 के बराबर है और वो दोनों नंबर्स कंसेक्यूटिव हैं। तो मैंने कहा फर्ज करें वो नंबर हमारे पास में x है एंड x प्लस 1 है। अब इस वक्त तो हमें पता नहीं है ना कि वो नंबर कौन कौन से है, कोई भी हो सकता है। तो मैंने एक x लिया, दूसरा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों की प्रोडक्ट किस के बराबर है, 72 के। तो देखिए x into x प्लस 1 ये बराबर है 72 के, इन दोनों की प्रोडक्ट x जर मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस x1 जर x विच इज इक्वल टू 72। मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस x 72 में इधर लेके आऊँ माइनस 72 विच इज इक्वल टू 0। वहां पे प्लस हो रहा है ना तो इधर आके माइनस में आ जाएगा। अब क्या है, इसको आप सिंपली आप फैक्टराइज करें, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे मैं माइनस रफ वर्क में इसको लिख देता हूँ, माइनस 72 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास में माइनस 72 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। फिर वही दो नंबर प्लस या माइनस करो तो हमारे पास में प्लस एक्स यानी 1x आना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि एक में 9x कर दूँ, दूसरा में फिर 8x कर दूँ, 9 8 72। हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट गौर करें, ये माइनस है ना, और थोड़ा सा आप यहाँ पे मिड टर्म को देखें, मिड टर्म की अलामत क्या है, प्लस। यहाँ पे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 9 या 8, 9 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इसको आप प्लस रखें, यानी इन दोनों की अलामत सेम रखें, जो बाकी रह गया उसकी अलामत फिर आप माइनस बनाएं। अब गौर करें, मैं पहली कंडीशन यहाँ पे जो मैं दो कंडीशन चलाऊंगा, माइनस प्लस माइनस 8 9 72 x स्क्वायर। अब दोनों को आपस में प्लस करें तो 1x बन जाएगा, ठीक है। अब प्लस 1x की जगह आप ये दो नंबर लिखे। तो और करें स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 विच इज इक्वल टू 0। ओह माय गॉड, मैंने 27 लिखा, 27 नहीं है, 72 है, ठीक है 72। अब क्या है, अब इन दोनों में कॉमन ले ले, इसमें और इसमें। तो जब हम इसमें कॉमन करते हैं x प्लस 9 बन जाएगा, माइनस 8 इंटू एक्स, माइनस माइनस खबरदार प्लस बन जाएगा, और 8 9 72 विच इज इक्वल टू 0। अब मजीद इन दोनों में अगर आप देखें तो x प्लस 9 दोनों में कॉमन है, x प्लस 9 और यहाँ पे x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बाई जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी या बाई जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल, या तो ये वाला 0 के बराबर है या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर है। तो जब हम x प्लस 9 0 के बराबर लेते हैं, सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस उधर जाके माइनस 9 बन जाएगा। एक तो ये x की वैल्यू आ गई। दूसरा, जब हम x माइनस 8 0 के बराबर लेते हैं, सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस उधर जाके प्लस 8 बन गया, x की ये वैल्यू आ गई है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते,
हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव नंबर को लेते हैं। तो 8 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो लिहाजा वो जो दो नंबर है ना, x एक तो हमें पता चल गया कि एक नंबर क्या है 8। देखिए एक मैंने x लिया था ना, दूसरा x+1, तो एक तो हमारे पास में 8 आ गया। तो देखिए ये नंबर क्या आया 8। अब देखिए इसकी जगह 8+1, तो 8+1 कितना बनता है 9। तो देखिए एक नंबर 8, दूसरा नंबर 9, क्या है दोनों आपस में कंसेक्यूटिव नहीं है? कंसेक्यूटिव ही तो है ना। एक 8 के बाद क्या है 9 है, बीच में कोई गैप कोई नंबर नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने तो यही कहा था कि दो नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट 72 के बराबर है और दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है। तो आप देखें ना 8 9 72, ठीक आ रहे ना। और दूसरी बात कंसेक्यूटिव भी है, तो उनका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आ गया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू मैनी क्वेश्चन, ताकि आपके लिए एक फ्लो बन जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही करा दूँ आपको, तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट दूसरा जो क्वेश्चन है आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लेना है अच्छे से। पेज नंबर 47, एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 2। The sum of the squares of 3 consecutive integers is 50. Find the integers. देखिए आपने स्टेटमेंट को समझना है, इसका क्या मतलब है, कैसे आपने इसको पेपर के अंदर लिखना है। देखिए the sum of the squares of 3 consecutive integers is 50, यानी 3 consecutive integers है, उनके स्क्वायर का सम, यानी उनको स्क्वायर करते हुए उनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है 50 के बराबर है। अब बताइए वो नंबर कौन कौन से हैं। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सो सबसे पहले हम सपोज करें लेट द नंबर्स आर, वो नंबर क्या क्या है, आप ले ले x कामा x+1 कर ले और फिर x+2 कर ले, x+1 x+2। फिर क्या करें, आप इस तरह कर ले कि ये जो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरा, या चलो इसको भी बस मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, बाकी आपने खुद ही करना है। तो ये 3 नंबर्स हैं। अब क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज 3 नंबर्स, यानी इन 3 नंबरों के स्क्वायर का सम। स्क्वायर का सम मीन यानी ये मैंने स्क्वायर किया x+1, ये मैंने स्क्वायर किया x+2, ये मैंने स्क्वायर किया, इनके स्क्वायर का जो सम है, अंडरस्टैंड कर ले किस अंदाज से मैं लिख रहा हूं, ये 50 के बराबर है। अब बताइए ये नंबर कौन कौन से हैं। बस अब तो सिंपल है ना, अब क्या करें, जस्ट सिंप्लीफाइड। क्या ये a+b² फार्मूला है, तो ये किस चीज के बराबर है, a² + 2x+1। बाकी आपको पता है, अब इसलिए छोटी छोटी बातें तो आपको पता होना चाहिए। x² + 4x+4 विच इज इक्वल टू 50। तो आपने क्या करना है, 1 टाइम x², 2 टाइम 3 टाइम, तो ये 3 टाइम x² बन जाएगा प्लस 2 टाइम x, 4 टाइम x, तो कितना बन जाएगा 6 टाइम x प्लस ये 1 और 4 5, आपको छोड़ा तो मैंने नहीं है, और यहाँ पे +15 इधर आके -50 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, x² + 6x और प्लस माइनस -45 विच इज इक्वल टू 0। लो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो मैंने किया, बाकी आप खुद कर ले, बल्कि बाकी भी मैं करूँगा। चलो यहाँ में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, हाँ 3 अगर मैं कॉमन करूँ तो x² + 3 2 6 माइनस 3 1 3 और 3 5 15 विच इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में ना तो त्रिज्या की डिवाइड में चला जाएगा, तो x² + 2x - 15 विच इज इक्वल टू 0। 3 हम जब 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाए तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, तो आपके पास में x² + 2x - 15 विच इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इसको मजीद आप क्या करें, आप इसको फैक्टराइज करें। पहले और आखिर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से यहाँ पे मैं रफ वर्क करूँ तो ये -15x² बन जाएगा। अब फिर क्या है, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए ना, तो 5 3 15, हाँ बिल्कुल सही है, 5x कर दो और 3x कर दो, और यहाँ पे 2 की अलामत क्या है 2x की प्लस, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है इसको मैं प्लस करूँ, दूसरा जो रह जाए उसको आप माइनस करें, तो इससे क्या आ जाएगा 2x। तो अब क्या करें, 2x की जगह आप ये 2 नंबर्स लेके, तो बल्कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये देखें x² + 5x - 3x और -15 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले ले, यहाँ x कॉमन करें तो x + 5 -3 कॉमन करें तो x - -+ +5 विच इज इक्वल टू 0।
अब क्या है x प्लस 5 इंटू x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब बाई जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल या बाई जीरो प्रोडक्ट थ्योरम, ये क्या है, या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर है, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5, या फिर दूसरा x माइनस 3 0 के बराबर है, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +3। एक -5 आ गया, दूसरा +3 आ गया। लेकिन आई हैव टोल्ड यू कि हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम नेगेटिव नंबर को हम नहीं लेते, हम पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, तो लिहाजा मैं नेगेटिव इसी नंबर को मैं स्किप कर। अब बाकी क्वेश्चन अगर आप इसको भी ले लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नॉर्मली में हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं। अगर आपने लेना है तो वैसे भी तस्करा तो एंटीजर का है ना, एंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो अगर आप लेते हैं तो कोई बात नहीं, अब ले लें, दोनों नंबर आप ले सकते हैं। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग यूज करें, लेकिन मैं नॉर्मली मैं क्या करूंगा, मैं पॉजिटिव ही नंबर यूज करता हूँ। तो देखिए x में क्या नंबर आया 3, तो ये पहला नंबर तो हमें पता चला ना कि x में क्या है 3, ये हुआ पहला नंबर। दूसरा क्या है x प्लस 1, तो देखिए x प्लस 1, तो x की जगह 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4, तो दूसरा क्या हुआ 4 हुआ। तीसरा क्या है x प्लस 2, तो देखिए x प्लस 2, तो x की जगह 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5, तो तीसरा नंबर क्या हुआ 5 हुआ। क्या 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं आपस में, और क्या ये इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स भी है, कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हैं। अब थोड़ा सा हम इसी कंडीशन को, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। कैसे, उन्होंने कहा कि ये जो 3 नंबर है ना, यानी ये 3 4 और 5 आपस में कंसेक्यूटिव भी है, ऑलरेडी है। फिर कंडीशन ये है कि इनके स्क्वायर का सम 50 के बराबर है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देखिए स्क्वायर का सम यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो सम है ये बराबर है 50 के। तो और करें, 3 3 are 9 plus 16 plus 25 which is equal to 50, 9 and 16 25 plus 25 which is equal to 50, 25 25 50 which is equal to 50। oh my god, बिल्कुल ठीक आया। तो मैंने जो कहा था अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो भी ट्रू आ गए, और आपने देख लिया कि कितना एक आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। दूसरा स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन वो भी मैं करूँ, वो उसमें क्या है, The length of a hall is 5 meter more than its width। एक हाल है, उसकी जो लेंथ है वो चौड़ाई से, यानी उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है। आगे क्या है, If the area of the hall is 36 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, अगर उसी हाल का जो एरिया है वो 36 मीटर स्क्वायर है, तो क्या करें, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। फिर उसी हाल की लेंथ और उसकी वेट आप क्या करें, फाइंड करें, यानी उसकी साइड्स आप फाइंड करें। तो हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, बस आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। और मैं इसको भी रफ करूं, और ये लेट तो मैं छोड़ दूंगा, इसको लिखा रहने दें, क्योंकि मुझे फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी और बार बार मुझसे लिखना नहीं होता। तो स्टूडेंट्स लेट द लेंथ या पहले मैं वेट को लिख दूं, ठीक है, लेट द वेट इज इक्वल टू एक्स। वेट को मैंने एक्स से डिनोट किया। अब फिर उन्होंने क्या कहा कि जो वेट है ना, लेंथ इससे कितना ज्यादा है, द लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो फिर इससे 5 मीटर लेंथ ज्यादा है, तो फिर लेंथ आप क्या लिखेंगे, देन लेंथ, फिर आपको तो पता है ना कि ये, तो फिर x प्लस 5 होगा, यानी वेट से लेंथ 5 मीटर ज्यादा है। और फिर एरिया जो गिवन है, एरिया तो वो क्या है 36 मीटर स्क्वायर। अब क्या है, अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ एंड वेट ऑफ द हॉल। हमने लेंथ को फाइंड करना है, लेंथ L को हमने फाइंड करना है, एंड W हमको फाइंड करना है। ये दोनों हमें चाहिए, यानी साइड्स हमें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपली हम ये लिखे, वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई वेट। एरिया इसी के बराबर है ना। अब एरिया में क्या है 36 है, लेंथ में क्या है x प्लस 5 है, x प्लस 5, और वेट में क्या है x है। थोड़ा सा इसको मैं ऑर्डर फॉर्म में लिखता हूँ, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें x x, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह लिख दूँ, देखिए x इंटू x प्लस 5
इज इक्वल टू 36 एक्स एक्सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x विच इज इक्वल टू 36। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करते हैं, इसको इधर लेकर आए तो -36 बन जाएगी इक्वल टू 0। अभी आपने क्या करना है, सिंपल फैक्टराइजेशन है, पहले और आखिर को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मजीद में आपको पहले से बता दूं रफ फर्क है, तो इसे -36 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर अगर मैं एक 9x 9 4 36 बनता है और 9 से 4 5, हाँ बिल्कुल सही है, 9 4 और x यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 9 बड़ा नंबर है तो उसके साथ मैंने प्लस किया, दूसरा माइनस। अब 9 से 4 माइनस करो तो 5x, ठीक है। तो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लें, तो x कॉमन करें तो x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन करें तो x माइनस माइनस प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0 भाई। हाँ, अब दोनों में x प्लस 9 कॉमन है और into x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब भाई जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी या भाई जीरो फैक्टर थ्योरम, तो क्या है, x प्लस 9 0 के बराबर है, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 9। दूसरा x माइनस 4 0 के बराबर है, तो एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। देखें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी फाइंड लेंथ के लेंथ इसमें कितनी है एंड फाइंड द वेट इसमें कितनी है। तो आपको एक बात तो क्लियर है कि साइड की, यहाँ पे तो साइड्स की बात है ना, तो कोई साइड तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब कि जो -9 है ना, तो ये क्या है, ये गलत है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज साइड नेवर बी नेगेटिव, उसमें तो एक वैल्यू होती है ना, और ये x इक्वल टू 4 जो है इसको हम यूज करेंगे। तो अभी x में क्या नंबर आया, 4, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए x में क्या नंबर आया, 4, और दूसरा क्या है, x प्लस 5 है ना, तो x प्लस 5 में क्या, x की जगह आप 4 लेके और प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो एक नंबर 4 दूसरा नंबर 9। अब थोड़ा सा इसको वेरीफाई करते हैं, 4 और 9, तो उन्होंने कहा ना कि जो लेंथ है ये वेट से 5 मीटर ज्यादा है, तो आपने फिर देख लिया कि x हमारे पास 4 है अगर, तो फिर लेंथ कितना है, वो x वो 9 है, जबकि ऑलरेडी 5 मीटर ऐसे 4 से ज्यादा है। तो फिर आपने देख लिया स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में जो आगे मैं करूँ फिर कल करेंगे, इसको इतना काफ़ी है ना। हाँ बस ज़्यादा करेंगे तो फिर लोग कहेंगे ये क्या पागल है, ये तो समझ ही नहीं रहे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं तो करूँगा, मैं तो आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, लेकिन फिर आप पिक नहीं कर सकोगे। सो स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई सवाल है, सो आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स यू कैन आस्क अबाउट, जो भी आपका क्वेश्चन हो इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगा जो भी आपका क्वेश्चन हो। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।